सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में विनायक दामोदर सावरकर को एक बार फिर से भारत रत्न देने का वादा किया था। इस वादे के साथ ही सावरकर पर एक बार फिर से चर्चाएं सामने आई। एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई कि आखिरकार विनायक दामोदर सावरकर हीरो है या विलन। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं, लेकिन सालों से यह बहस इसी तरह से निरंतर चली आ रही है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, द रूरल प्रेस .in देख रहे हैं आप। तो आखिर कौन है वीर सावरकर? उन्हें भारत रत्न देने की बात का विरोध क्यों किया जा रहा है? सावरकर देशवासियों के लिए हीरो और विलन दोनों एक साथ कैसे बन गए थे? मुंबई तात्कालिक बॉम्बे में जन्मे वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। इसके साथ ही वह एक राजनेता, वकील, लेखक और हिंदू राष्ट्र दर्शन के प्रतिपादक भी थे। मुस्लिम लीग के जवाब में उन्होंने हिंदू महासभा से जुड़कर हिंदुत्व का प्रचार किया था। वर्ष 2000 में तात्कालिक वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रपति KR नारायणन के पास सावरकर को भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था। सावरकर को विलन मानने वालों की अपनी दलीलें हैं, वो क्या हैं उसे आपको बताता हूँ। साल 1948 में गांधी की हत्या के छठे दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी भी कर दिया गया था। विशेषज्ञ निरंजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि हम नहीं भूल सकते कि गांधी के हत्याकांड में उनके खिलाफ केस चला था। वो छूट जरूर गए थे, लेकिन उनके जीवन काल में ही उसकी जांच के लिए कपूर आयोग बैठा था और उसकी रिपोर्ट के शक की सुई सावरकर से हटी नहीं थी। अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के करफ्यूज कॉलेज से निष्कासित भी किया गया था। साल 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में सम्मिलित होने के आरोप में लंदन से भी गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर शोध करने वाले निरंजन कतले बताते हैं कि 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में पहले सावरकर के भाई को गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर आरोप लगा था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी, जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया था। ये तो बात रही सावरकर को विलन मानने वालों की, लेकिन देश में ऐसे लोगों की बड़ी जमात है जो आज भी सावरकर को हीरो मानते हैं। वो कहते हैं कि सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्र योद्धा थे जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली थी। सजा को पूरा किया और फिर से राष्ट्र के जीवन के लिए सक्रिय हो गए। वे विश्व के ऐसे पहले लेखक थे जिनकी कृति 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 2 देशों में प्रकाशन करने से पहले ही प्रतिबंधित कर दी गई थी। वो मानते हैं कि सावरकर देश के पहले ऐसे भारतीय राजनेता थे जिन्हें सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। वे पहले ऐसे स्नातक थे जिनकी स्नातक की उपाधि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने वापस ले ली थी। वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से मना कर दिया था और फलस्वरूप उनकी वकालत भी की डिग्री भी रोक दी गई और उन्हें वकालत भी नहीं करने दी गई थी। वीर सावरकर ने ही राष्ट्र ध्वज के तिरंगे के बीच धर्म चक्र लाने का सुझाव सबसे पहले तात्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पास भेजा था, जिसे उन्होंने स्वतः ही स्वीकार कर लिया था। उन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता को भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया था। वे ऐसे पहले राजनीतिक बंदी थे जिन्हें विदेशी फ्रांस भूमि पर बंदी बनाने के कारण हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक यह मामला पहुंच गया था। वैसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया था तथा बंदी जीवन समाप्त होते ही उन्होंने अस्पृश्यता और की कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था। दुनिया के ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अंडमान के एकांत में कारावास में जेल की दीवारों में कील और कोयले से अपनी कविताएं लिखी थी और उन तमाम कविताओं को कंठस्थ याद भी किया था। अंडमान की उस काल कोठरी में सावरकर को न जाने कितनी शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ी थी, इसको शब्दों में बयां करना शायद मुश्किल है। अनेक वर्षों तक रस्सी कूटना, कोल्हू की बैल की तरह जुतना और तेल निकालना, हाथों में हथकड़ियां पहने घंटों तक खड़े रहना, महीनों के एकांत में काल कोठरी में रहना, ये सब तमाम यातनाएं उनको झेलनी पड़ी थी। ये असहनीय कष्ट सहते हुए सावरकर ने अपने कारावास के दिन काटे थे, लेकिन ये शारीरिक कष्ट कभी भी उस अदम्य साहस के प्रयास बन चुके विनय सावरकर को प्रभावित नहीं कर सकी। कारावास में रहते हुए भी सावरकर सदा सक्रिय बने रहे। कभी वो रंगबंदियों के लिए विषय के निरंतर आंदोलन करते रहे, कभी पत्र द्वारा अपने भाइयों को आंदोलन की प्रेरणा देते रहे,
कभी अपनी सजाएं समाप्त कर स्वदेश लौट रहे क्रांतिकारियों के लिए कविताएं कंठस्थ कराते रहे ताकि वो अपने घरों तक पहुंचकर दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो हम आप पर छोड़ते हैं कि सावरकर को आपको विलन मानना है या हीरो। आज उनकी जयंती है, पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। ट्विटर पर सावरकर ट्रेंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके सावरकर को याद किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पेज या ट्विटर पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो और लाइक कर दें। शुक्रिया।